ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी नए सिरे से सौंपी है। कुछ मंत्रियों को यथावत रखा गया है, जबकि अधिकांश का जिला बदल दिया गया। पहली बार मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को मंत्री की तरह जिलों का प्रभार सौंपा गया है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 1.5 साल बाद मंत्रिमंडल के साथियों की जिलों की जिम्मेदारी बदल दी है। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और मास्टर भंवरलाल शर्मा के लंबे समय से अस्पताल में भर्ती होने की वजह से कुछ जिलों का प्रभार खाली हो गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभार की एक्सरसाइज नए सिरे से कर डाली। जिलों का प्रभार सौंपने में मुख्यमंत्री गहलोत ने अहम फैसला करते हुए मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी मंत्री की तरह ही जिलों का प्रभार सौंप दिया। सबसे पहले बात तो उन मंत्रियों की जिनका प्रभार नहीं बदला, तो उनमें आते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जिनका जयपुर का प्रभार बरकरार रखा गया है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, जिनकी अलवर की जिम्मेदारी कंटिन्यू है। राजेंद्र यादव, जिन पर अब भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जिम्मेदारी है। और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जिन पे अब भी राजसमंद की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं बीडी कल्ला, टीकाराम जूली और लालचंद कटारिया ऐसे मंत्री हैं जिनके पास पहले भी 2 जिलों का प्रभार था और अब भी 2 जिलों का प्रभार है। इनमें नाम आता है जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का, जिनके पास पहले जैसलमेर और बाड़मेर की जिम्मेदारी थी और अब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग मंत्री परसादी मीणा, जिनके पास पहले झुंझुनू की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब बूंदी और सवाई माधोपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जिनके पास पहले जोधपुर और पाली की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब अजमेर और कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिनके पास पहले सीकर की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब भीलवाड़ा और टोंक की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट का क्षेत्र भी अब रघु शर्मा के अंडर में आया है, जो पहले टीकाराम जूली के पास था। इनके अलावा जिन मंत्रियों के प्रभार वाला जिला बदला वो हैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जिनके पास पहले दौसा की जिम्मेदारी थी, अब नागौर की जिम्मेदारी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिनके पास पहले जालोर और सिरोही की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब चूरू की जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके पास पहले कोटा और बूंदी की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब उदयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। मास्टर भंवरलाल के बीमार होने की वजह से उदयपुर का प्रभार खाचरियावास को मिला है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, जिनके पास पहले बीकानेर की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब पाली की जिम्मेदारी दी गई है। खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिनके पास पहले अजमेर की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब जालोर और सिरोही की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके पास पहले हनुमानगढ़ गंगानगर की जिम्मेदारी थी, वे अब बीकानेर के प्रभारी मंत्री रहेंगे। गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव, जिनके पास पहले प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब धौलपुर का प्रभार दिया गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया, जिनके पास पहले भीलवाड़ा की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। वन व पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई, जिन्हें पहले नागौर की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें अब बाड़मेर और जैसलमेर की जिम्मेदारी दी गई है। खेल मंत्री अशोक चांदना, जिनके पास पहले भरतपुर की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब करौली और दौसा सौंपा गया है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली, जिन पर पहले टोंक की जिम्मेदारी थी, उनके पास अब झालावाड़ और बारां का प्रभार है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिनके पास पहले चूरू की जिम्मेदारी थी, उन्हें अब झुंझुनू और सीकर का प्रभार सौंपा गया है। बर्खास्त 2 मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के प्रभार वाले जिले दूसरे मंत्रियों को दिए हैं। 3 मंत्रियों का भार हल्का किया गया है, जिनमें भंवर सिंह भाटी, गोविंद सिंह डोटासरा हैं। मुख्यमंत्री ने 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ाई है, इन्हें 1 की बजाय 2 जिले का दायित्व दिया गया है। इनमें सुभाष गर्ग, रघु शर्मा, परसादी लाल मीणा, अर्जुन बामनिया, सुखराम विश्नोई और अशोक चांदना है। जिलों का प्रभार बांटने में सबसे बड़ा फैसला हुआ है मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का। महेश जोशी को भरतपुर का जिम्मा दिया गया है। ये जिला पहले खेल मंत्री अशोक चांदना के पास था। भरतपुर महेश जोशी का ससुराल भी है। वहीं महेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन के निर्देश पर महेंद्र चौधरी पहले से ही जोधपुर का काम देख रहे हैं और सत्ता के तौर पर भी जोधपुर की ही जिम्मेदारी मिली है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभारी हूं कि आपने मुझे जोधपुर जिले का प्रभारी बनाकर जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरी तरह निभाने की अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। मैं जोधपुर जिले में संगठन के रूप में कई वर्षों से काम कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे शहर हो ग्रामीण हो, सब जगह मैं दौरे कर चुका हूं। कई समय से मैं कार्यकर्ताओं को पहचानता हूं, जानता हूं। और उसी क्रम में अब सत्ता की ओर से जो मुझे जवाबदारी दी गई है, सत्ता और संगठन का दोनों का तालमेल बैठाकर जोधपुर के कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठाकर
जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकें, कोविड-19 का जिस प्रकार मुकाबला पूरा देश कर रहा है, प्रदेश कर रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री भी, उसको हम किस प्रकार से जोधपुर के अंदर भी कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। महेश जोशी और महेंद्र चौधरी को सियासी संकट के दौरान सीएम गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का इनाम मिला है। यानी ये दोनों भले ही मंत्री ना हों, लेकिन अब मंत्री से कम भी नहीं। नया प्रभार मिलने के बाद सभी मंत्री इसी महीने अपने जिलों का दौरा करेंगे, साथ ही वीसी के माध्यम से मीटिंग करेंगे, साथ ही इनको संगठन के साथ बैठक करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। यानी पूरी कवायद में अब सरकार कोरोना संकट के बीच सुशासन का बेहतरीन चेहरा दिखाना चाहती है। डॉक्टर ऋतुराज के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।